हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कॉमर्स में सम कॉमर्स रिलेटेड वर्ड्स करा रही हूँ जिनका यूज़ कॉमर्स में अधिकतर होता है। पहला है आपका लेन देन। लेन देन को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजेक्शन, TRANSACTION ट्रांजेक्शन, यानी व्यापार में लेन देन ही होता है। लेन देन को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांजेक्शन। खाते को इंग्लिश में बोलते हैं अकाउंट, ACCOUNT। नगद को कहा जाता है कैश। पूंजी को बोलते हैं कैपिटल। रोजनामचा को इंग्लिश में कहा जाता है जनरल एंट्री। व्यापारी प्रतिदिन के लेन देन को डेली लिखता है। एक कहावत है, पहले लिख पीछे दे, भूल पड़ी तो कागज से ले। यानी जो भी लेन देन हो उसको सबसे पहले लिखा जाता है, और जो पहले लिखा जाता है उसकी जो प्रविष्टि की जाती है वो जनरल एंट्री में की जाती है। इसके बाद है आपका खतौनी को इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टिंग। तलपट को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रायल बैलेंस, TRAILBALANCE। खाता बही को कहते हैं लेजर, LEDGER, यानी हर एक खाता अलग अलग होता है, उस खाते में उसकी एंट्री की जाती है, वो हमारी कहलाती है लेजर। इसके बाद है आपका विवरण को इंग्लिश में कहते हैं स्टेटमेंट, और एक नाम और है इसका पर्टिकुलर्स, PARTICULARS। इसके बाद है आपका अदद को बोलते हैं इंग्लिश में आउटस्टैंडिंग। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनका भुगतान बाद में किया जाता है। जैसे किसी मजदूर से काम कराया जाए तो उसकी सैलरी पहले नहीं, उसको जो उसका काम करने का पैसा है उसको बाद में दिया जाता है, काम करने से पहले नहीं दिया जाता, तो वो कहलाता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव। पूर्वदत्त को बोलते हैं प्रीपेड, PREPAID, प्रीपेड। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनका पेमेंट पहले ही कर दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति किराए पर मकान लेता है तो एडवांस में पहले किराया देता है, तब रहना शुरू करता है, तो वो जो वे कहलाएगा वो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाएगा। आर्थिक चिट्ठा प्रत्येक फर्म, कंपनी, व्यापारी अपने साल के आखिर में स्थिति को ज्ञात करने के लिए बनाता है बैलेंस शीट, उसको कहते हैं हम बैलेंस शीट। ऋण को इंग्लिश में कहते हैं लोन। क्रय वापसी, यानी जो माल खरीदा गया है वो वापस आ जाता है, उसको कहा जाता है आपका परचेज रिटर्न। विक्रय वापसी को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। लेखाकरण को इंग्लिश में कहा जाता है अकाउंटेंसी, ACCOUNTANCY। उत्पादन को इंग्लिश में कहते हैं बुक कीपिंग। प्राप्यबल, बिल्स, रिसीवेबल का अर्थ होता है प्राप्त करना। बिल्स पेबल यानी देय विपत्र। इसके बाद है आपकी दोहरा लेखा प्रणाली, इसको कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष की प्रविष्टि साथ साथ की जाती है, उसको हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इसके बाद आ जाइए फर्नीचर को बोलते हैं इंग्लिश में FURNITURE। मशीनरी को कहा जाता है MACHINERY। भवन को बोलते हैं बिल्डिंग, BUILDING। एसेट्स को, संपत्ति को बोला जाता है एसेट्स, ASSETS। दायित्व को बोलते हैं लायबिलिटीज, LIABILITIES। ख्याति को कहते हैं हम गुडविल। ख्याति कहलाती है हमारी ऐसी संपत्ति जो अदृश्य होती है, व्यक्ति की ऐसी संपत्ति जो अदृश्य होती है, अमूर्त होती है। अमूर्त का अर्थ होता है जिसका कोई रूप ना हो, मूर्त का अर्थ होता है जो दिखाई देते हो, जिसका एक रूप होता है। जैसे मनुष्य की ईमानदारी है तो इंटेंजिबल एसेट्स है, और जो मनुष्य है वो दिखाई देता है वो टेंजिबल होगा। कोष को इंग्लिश में कहा जाता है फंड, FUND। लेखन सामग्री को बोलते हैं स्टेशनरी, STATIONERY। छपाई को कहा जाता है प्रिंटिंग, PRINTING। अशुद्ध ऋण, यानी जो चीज़ डूब जाती है, जो पैसा हो या धन हो, जो भी चीज़ डूब जाता है वो हमारा बैड डेब्ट्स कहलाता है। BAD बैड, DEBTS। संचय को बोलते हैं रिजर्व, RESERVE। यात्रा को बोला जाता है ट्रैवलिंग, TRAVELLING। अंश को बोलते हैं शेयर, SHARE। दान को कहा जाता है चैरिटी, इसको डोनेशन भी बोलते हैं। डाकवे को कहते हैं पोस्टेज, POSTAGE। डायरेक्ट को बोलते हैं कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो अनिवार्य होते हैं कॉमर्स बिजनेस में, तो कहलाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट। व्यय को बोलते हैं हम एक्सपेंसेस, EXPENSES। आज मैं आपको इतना ही करा रही हूँ, नेक्स्ट टॉपिक आपका अगली क्लास में चलेगा।